हेलो चैंपियंस, बीपीएससी 70 ना केवल आयोग के द्वारा प्रयोग का अड्डा बनाया गया है, बल्कि आयोग ने छात्रों को बहुत सारे मौके भी दिए हैं। आयोग ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे पास जैसे जैसे वैकेंसीज आएगी हम उसको ऐड करते जाएंगे, और अभी हाल ही में 4 वैकेंसी और ऐड किया गया है। टोटल संख्या 2035 हो गया है। संख्या तो बहुत बढ़ गया। अगर हम पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कमाल की संख्या है, एक मैजिकल संख्या है। इसके बाद हुआ ये कि फॉर्म भरने का जो डेट था वो तो था 28 सितंबर। आई थिंक डेट यही है, कंफर्म देख लीजिएगा। और 4 नवंबर को फॉर्म का डेट समाप्त हो गया, जैसे कल समाप्त हो गया। 28 को छोड़ दीजिए तो आप समझिए पूरा अक्टूबर आपको एक तरह से फॉर्म भरने का डेट मिला। अब एक्चुअली में कितना दिन मिला फॉर्म भरने के लिए? देखो, स्टार्टिंग का इशू क्या है कि ओटीआर को लेकर दिक्कत था, तो ओटीआर अपडेट नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने फॉर्म जरूर भर दिया था बिना अपडेट के, लेकिन बहुत सारे संख्या में लोग ऐसे थे जिन्होंने ओटीआर नहीं होने के कारण, अपडेट नहीं आने के कारण, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना था, अब वो बैठे हैं, ये ओटीआर में एडिट आ रहा है, फिर फुल एडिट आया, ऐसे करके बहुत सारा ड्रामा हुआ। तो 15 दिन तो उसके अंदर गया। अब आई थिंक ओटीआर कब पूरा एडिट करने का मौका मिला ये मुझे नहीं याद आ रहा डेट। तो अब वो हुआ। इसके बाद अगर ठीक से देखो तो लगभग अभी 10 दिनों से, आई थिंक 10 दिनों से 2-3 दिन इधर का छोड़ दिया जाए तो 7-8 दिनों तक ओटीपी नहीं आ रहा था। तो एक ओटीपी की समस्या थी। तो एक्चुअल अगर किसी को टाइम मिला है सही से फॉर्म भरने का तो 10 से 15 दिन हार्डली उनको सही से समय मिला था फॉर्म भरने का। ऐसा ही कुछ हुआ है ना, कि ऐसा नहीं हुआ है? अगर गलत है तो उसको ठीक कर दीजिए। स्टार्टिंग में ओटीआर का इशू था, लंबा चला, तो जाके उसको फिर एडिट का ऑप्शन मिला। इसके बाद 4 नवंबर के पहले लगातार ओटीपी का इशू आ गया। तो साइट में हमेशा से दिक्कत हुआ है। लास्ट डेट उसके एक दिन पहले तो समझो साइट क्रैश कर गया, जैसे लास्ट दिन तो क्रैश ही कर गया। इन सब के बावजूद 5 लाख के आसपास फॉर्म, शायद 5 लाख का जो मैजिकल एक आंकड़ा है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। जबकि यहां पे उम्मीद ये लगाया जा रहा था आयोग के द्वारा भी, टीचर्स के द्वारा भी, कि फॉर्म कम से कम 7 लाख क्रॉस करेगा, 10 के आसपास जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सवाल यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर साल होते हैं, कोई नया नहीं है। अब उनको तो मौका मिला, मान लो स्टार्टिंग में उन्होंने फॉर्म भरा नहीं, लास्ट में सर्वर क्रैश कर गया, डाउन हो गया, मुश्किल हो रहा था फॉर्म भरना। एक ऐसे ही आयोग का फॉर्म भरना एक अपने आप में टफ काम है। अब दिक्कत क्या है कि वो लोग छूट गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हर बार, अच्छा ऐसा हर बार होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार है, उनको हर बार जब फॉर्म का डेट समाप्त होगा ना तब याद आएगा कि अरे भर ही देते तो अच्छा होता। मैंने ऐसा होता है। अभी कुछ मैसेज आया कि क्या सर डेट बढ़ सकता है, हम तो भर नहीं पाए। तो मैंने पूछा क्यों नहीं भरे? सर सोच रहे थे भरे नहीं भरे, अब लगता है भर दे। अब लो डेट निकल गया तो लग रहा है भर दें। तो इस स्थिति में अगर देखो, अगर अच्छी खासी संख्या में फॉर्म भरा जाता मेरे हिसाब से तो आयोग भी इनिशिएटिव लेता। क्योंकि होता यही है, किसी भी कमीशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में जब बच्चे बहुत फॉर्म भरते हैं ना और उसके कारण सर्वर का इशू या कुछ भी ऐसा होता है तो फिर आयोग के द्वारा डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है। बट अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लग रहा है फॉर्म की संख्या। क्योंकि फॉर्म इतने कम भरे गए तो आयोग को लगता है कि हम 2 दिन के लिए अगर सर्वर ऑन भी कर दे तो कितना फॉर्म आएगा, 5,000, 10,000, 15,000, कुछ ऐसा ही होगा ना। क्योंकि अक्सर हाँ ये देखा गया है कि लास्ट के 2-3 दिनों में फॉर्म की संख्या अचानक से बढ़ती है, वो ऐसा बहुत बढ़ता हुआ यहां नहीं दिखा, और एटलीस्ट इतनी बड़े पोस्ट पर। अब इसके पीछे एक और कारण है। कारण यह है कि अभी आयोग के द्वारा जितने प्रयोग किए जा रहे हैं, चेयरमैन के द्वारा क्वेश्चन लेवल को लेकर
जो क्वेश्चन लेवल बताया गया कि पिछले साल से भी मुश्किल लगेगा, तो जो रेलवे एसएससी और इन सब की तैयारी कर रहे थे वो क्यों भरे? क्लियर? वो क्यों भरे? उनको लगता है कि ये तो सवाल हमसे हिलेगा ही नहीं। तो ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि जो लोग बिना काम का कंपटीशन बढ़ा देते थे, वन लाइनर के कारण मेंस के अंदर कंपटीशन कम हो जाता था, वो सारी चीजें हट गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है। इसके बाद आयोग की एक छवि भी जो है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना, हमेशा डिबेट होना, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, एज को लेकर, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार पिछले कुछ समय से आयोग कटघरे में रहती है। और ये बिहार लोक सेवा आयोग की बात नहीं, अदर स्टेट की भी बात है। तो कहीं ना कहीं एक मोह भंग होना होता है ना, तो लगता है कि क्या ही करने जाएं, ठीक है अच्छा नौकरी कर रहे हैं वही ठीक है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है, क्योंकि अगर आप ठीक से देखे हो, अगर आंकड़े को देखो, सिर्फ पीसीएस एस्पिरेंट की बात करें, 2000 सीट बहुत होता है। और एटलीस्ट झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी नॉर्थ इंडिया का जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, खासकर बंगाल भी, तो हिंदी भाषी क्षेत्र अगर खास करके, तो उसके अंदर पीसीएस को लेके क्रेज होता है। यूपीएससी के अंदर भी अच्छी खासी संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं। तो एटलीस्ट यूपीएससी की तैयारी करने वाले की भी संख्या यहां पे अगर उस तरह से दिख जाती तो समझ में आता, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग है और गायब है। इसका मतलब है कि ये जो ओटीआर का चक्कर था, अपडेट हो ही नहीं रहा था, फिर फॉर्म के अंदर बहुत सारे लैग आ गए, इन सब के कारण ही फॉर्म कम हुआ है। और कम होने के कारण ऐसी संभावना है कि हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है आयोग डेट एक्सटेंड ना करे फॉर्म भरने का, क्योंकि आयोग को तो अब आयोग के लिए कंफर्टेबल है। अब आयोग को पहले क्या था, पहले उनको लग रहा था 7 लाख फॉर्म आएगा कि 10 लाख आएगा पता नहीं, तो हमें सीट अरेंज करने में दिक्कत होगी, और ये सबको लग रहा था। लेकिन अब जब 5 लाख हो गया है तो संभावना बढ़ जा रही है कि आपका एग्जाम जो है वो 13 दिसंबर को ही हो जाए, क्योंकि अब एग्जाम करवाने में कोई तो टेंशन नहीं। 5 लाख को तो वैसे ही करवा लेगा कोई, 5 लाख स्टूडेंट बहुत नहीं होता है। 5 लाख की तैयारी आयोग के द्वारा की जा सकती है, लेकिन अभी भी पीसीएस की तैयारी के लिए आप कह सकते हो कि समय बहुत नहीं है। बट वही कि फॉर्म की संख्या कम हो गई है, तो आयोग को एक एज मिल गया है कि वो अब एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो। तो 13 तारीख के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फॉर्म ही जब कम गया है। और नॉर्मलाइजेशन की जहां तक बात है, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी एक सवाल है। तो नॉर्मलाइजेशन अब लागू नहीं हो पाएगा, अब कोई ग्राउंड ही नहीं है आयोग के पास, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात 2 शिफ्ट के लिए चल रही थी, 2 शिफ्ट की नहीं भी चल रही थी तो बहुत ज्यादा संख्या स्टूडेंट की हो जाएगी, मैनेज नहीं करेंगे, कई सारी बातें थी, उसके पीछे का तर्क था, वो सारा तर्क धराशायी हो चुका है। तो नॉर्मलाइजेशन तो अब इम्पॉसिबल जैसा हो गया है, अब बहुत मुश्किल है। नॉर्मलाइजेशन का खतरा आयोग इसलिए नहीं उठाएगी कि बच्चे बहुत भड़क जाते हैं और फिर जाके हंगामा और ये सारी चीज़ें, ट्विटर कैंपेन ये होता है, तो आयोग की छवि तो वैसे भी खराब हो जाती है। तो आयोग कोशिश नहीं करेगा कि नॉर्मलाइजेशन को लागू करे। तो ये सारा सिनेरियो है यहाँ पे। तो एज तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने के डेट को एक्सटेंड का, उसका चांस संभावना कम लग रहा है। फॉर्म क्यों कम हुआ ये भी आपको बता दिए, और ये एक अच्छा मौका है उनके लिए जो सीरियसली तैयारी करते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के लोग बहुत कम फॉर्म भरे होंगे, बहुत कम फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। और बिहार के भी, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, इस फॉर्म को भरने के लिए हिम्मत चाहिए। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, कहीं ना कहीं उनमें से एक अच्छी खासी संख्या फाइट देने के मोड में है। तो आप बहुत ज़्यादा ये उम्मीद मत करना कि कट ऑफ डाउन हो जाएगा, सीट भले 2000 रहे, क्योंकि ये इस फॉर्म को भरना भी हिम्मत का काम था, क्योंकि सारी चीजें सामने से चल रही है। हम ऐसे सवाल पूछेंगे, हम वैसे सवाल पूछेंगे, और 69 में सब देख चुके हैं। तो अभी भी बहुत सारे बीपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट, जबकि अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, तब भी फॉर्म नहीं भरे, डर फॉर्म ही नहीं भरा डर के मारे। मेरे पास प्रूफ है। और अच्छे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा डर के। तो सोचिए कि ऐसे कितने लोगों ने डर डर के फॉर्म नहीं भरा होगा, और जिसने भरा तो उसके पास गट्स होगा ना एग्जाम देने का। तो एक मोटा मोटी एवरेज कट ऑफ होगा ही। आप सीट 2000 देख कर इस भ्रम में मत रहिएगा कि कट ऑफ लो चला जाएगा। तो एवरेज कट ऑफ की उम्मीद आप करेंगे यहाँ पे,
बहुत लो कट ऑफ की उम्मीद मत करना, जितना रहता है उसी के अप्रोक्स में कहीं ना कहीं कट ऑफ बनेगा फिर से। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और आगे की बात करेंगे।